नाराजगी अगर मेरी है तो सिर्फ दो समाज से, यादव समाज से और मुस्लिम समाज से। किया है कि ये बयान सिर्फ उनका इंडिविजुअल है, न कि ये बयान पार्टी का है। नीतीश जी सबों के लिए है, सबका काम करते हैं। उनकी जुबान से ये बात जो निकली, मैं ये समझता हूँ कि ये मिसटंग है। वो हो सकता है कि हालांकि चुनाव जीत गए, लेकिन ये गलत मिसटंग जो होता है ना, जुबान से निकल जाती है, वही है। देवेश ठाकुर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, ख़ासतौर से मुसलमानों से जुड़े हुए हैं। वो अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि गलती हो गई है, धोखा हो गया है, मान लेना चाहिए। और अगर ठीक है, अगर माफ़ी भी मांग लें कि भाई ये हो गया है, ये चूक हो गई है, आप लोगों को अगर तकलीफ हुई है तो माफ़ कर दीजिए। हम का कोई निर्देश नहीं है, ये हम लोगों को लगा कि मुसलमानों ने इतना वोट दिया। हम लोग 500 आदमी, 500 कार्यकर्ता जेडीयू का घूम रहा था सीतामढ़ी, उसमें अशफाक करीम साहब थे, अफजल अब्बास साहब थे, बहुत सारे लोग हैं। अगर शिवहर में मुसलमान वोट नहीं दिया होता तो लवली आनंद चुनाव नहीं जीत पाती। ऐसा है हर जगह, कहीं 25%, कहीं 30%, कहीं 40%। ढाका वाले इलाके में भी करीब 5-7% वोट पड़ा। जिस दिन अमित शाह जी आए थे उस दिन मैं था वहाँ पे। वो गर्मी, शदीद गर्मी में वहाँ मौजूद था, उसके बावजूद भी हम लोग गए। मुझे थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान वोट देते, उनके उम्मीद के अनुपात में उनको वोट देते। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अशफाक करीम होंगे। बात करने के बयान दिया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उनकी चूक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिससे किसी धर्म के लोगों को या किसी जात बरादरी के लोगों को आहत पहुँचे। ये उस तरह का बयान नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं अब उनके ज़ुबान से क्यों निकल गया ये तो वो बताएंगे, लेकिन जाहिर है कि सब ने वोट दिया है उनको, मुसलमानों ने भी वोट दिया है। ठीक है, 100% नहीं दिया, लेकिन 20%, 25%, 10% हर जगह वोट मिला है, और हर जगह मिला है। हम लोग तो हर जगह गए हैं, हर जगह घूमे हैं। सीतामढ़ी में भी कैंप किया है हम लोगों ने, और हजार आदमी को एक जगह हम लोगों ने संबोधित किया है। आप लोगों ने की है, एक है वहाँ पे शायद। हाँ, कई मीटिंग की है, 1-2 मीटिंग नहीं की है, बहुत मीटिंग की है। वोट मिला क्या सीतामढ़ी में मुसलमानों को, ये क्या मिला है। कितना 50%? कम से कम मैं समझता हूँ किसी बूथ पर 5%, किसी बूथ पर 25%, किसी बूथ पर 15% वोट मिला। जहाँ उनकी आबादी है मुसलमानों की, वहाँ उनका भी वोट मिला। अब तो उन्होंने अपना बयान दे दिया, शायद पीछे भी नहीं हट रहे हैं। और जो बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं, विजय सिन्हा को ही ले लीजिए, गिरिराज सिंह को ही ले लीजिए, वो लोग देखिए आपको मैंने पहले बताया, पार्टी के मैंने पहले बताया कि जदयू अपने मैनिफेस्टो पे चलती है, और जो लोग सहयोगी होते हैं वो अपने मैनिफेस्टो से चलते हैं। ऐसा है कि अभी तक कोई भी मिनिमम प्रोग्राम ऐसा नहीं बना है जिस पर पूरी सरकार चल रही है। तो जाहिर है कि दोनों का अलग अलग मैनिफेस्टो है, दोनों को अपने अपने हिसाब से चलता है। ये जदयू के लोगों ने ये बयान दे दिया है कि ये बयान सिर्फ उनका इंडिविजुअल है, न कि ये बयान पार्टी का है। नीतीश जी सबों के लिए हैं, सबका काम करते हैं, इसलिए ये मामला साफ आ गया है कि ये उनका इंडिविजुअल बयान है। तो क्या करना चाहिए देवेश ठाकुर? उनको अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि गलती हो गई है, धोखा हो गया है, मान लेना चाहिए। और अगर ठीक है, अगर माफ़ी भी मांग लें कि भाई ये हो गया है, ये चूक हो गई है, आप लोगों को अगर तकलीफ हुई है तो माफ़ कर दीजिए। हम एक सवाल मेरा जो है वो सुन्नी बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्लाह साहब से है। सीएम नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं आप बहुत ही करीब हैं, एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर भी आपको जाना जाता है। आपने भी सीतामढ़ी में कैंप किया, क्या कहेंगे जिस तरीके से देवेश ठाकुर ने बयान दिया? सबसे पहले तो आज बिहार वासियों को बकरीद की बधाई दे दूं। आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, आप लोगों को बधाई दे दूं, और ख़ास तौर से देवेश चंद्र ठाकुर जी, मैं उनको ख़ास तौर से बधाई देना चाहता हूं, इसलिए कि वो बहुत ही परिपक्व, बहुत सुलझे हुए लीडर हैं और एक संवैधानिक पद को सुशोभित कर चुके हैं। इसलिए उनकी ज़ुबान से ये बात जो निकली, मैं ये समझता हूँ कि ये मिसटंग है। वो हो सकता है कि हालांकि चुनाव जीत गए, लेकिन ये गलत मिसटंग जो होता है ना, जुबान से निकल जाती है, वही है। देवेश ठाकुर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों से जुड़े हुए रहे हैं, अक़लियती समाज से वो जुड़े हुए रहे हैं। अक़लियती समाज का उन्होंने इतना काम किया है। अब रह गई बात, थोड़ी सी तकलीफ़ उनको इस बिना पे होगी कि उनको आशा था कि अक़लियती समाज कम से कम मुझे 50% वोट देगा, 60% वोट देगा। ये वोट उनको 15 से 20% आकर के अटक गया। मैं 16 लोकसभा घुमा हूँ,
मैं और अशफाक साहब गया औरंगाबाद, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, वो शिवहर। अगर शिवहर में मुसलमान वोट नहीं दिया होता तो लवली आनंद चुनाव नहीं जीत पाती। ढाका वाले इलाके में वोट पड़ा है? ऐसा है हर जगह, कहीं 25%, कहीं 30%, कहीं 40%। ढाका वाले इलाके में भी करीब 5-7% वोट पड़ा है। मैं आपको बतला रहा हूँ इसलिए कि सर्वे हमारे आनंद मोहन से बात हुई है, लवली आनंद जी से बात हुई है, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि मुसलमानों ने मुझे वोट दिया। तो ये देवेश बाबू का जो ज़ाती ये अपना व्यू होगा, लेकिन ऐसा है पार्टी की तरफ से आज राजगीर कन्वेंशन में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों की काफ़ी तारीफ़ की है और उन्होंने कहा कि हर जगह मुसलमानों ने वोट दिया। और जितने हमारे सूफ़ी संत हैं उन लोगों के लिए उन्होंने कहा कि हमारा बिहार इन सूफियों पर ही जिंदा है। इन लोगों के आशीर्वाद से ये आज हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये अपना बयान दिया है। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि ये लोकसभा चुनाव था, आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि ये 80 से 90% मुसलमान नीतीश कुमार जी के चेहरे पे, नीतीश कुमार के नाम पे, नीतीश कुमार के काम पे वोट देने जा रही है। ये आप लोग इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं। और हम अशफाक करीम साहब सारे लोग अब इसके बाद ये पर्व ख़त्म हुआ है, पूरा बिहार घूमेंगे और मुसलमानों के बीच जाएंगे। अगर उन्होंने कम वोट दिया है तो उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि मुसलमानों के बीच जा कर के हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर विधानसभा में वो घूमेंगे और मुसलमानों के बीच जो उन्होंने काम किया है वो अपनी बात रखेंगे। और ये विकास जो नीतीश कुमार जी ने किया है वो कितनी सराहनीय है कि मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान हम घूमते हैं और बिहार का जो डेवलपमेंट हुआ है, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। ये नीतीश कुमार का ही ये देन है और इनकी स्वच्छ छवि नीतीश कुमार जी का, आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो है, ये पूरा हिंदुस्तान इसका अनुयायी है। मैं 1978 से राजनीति कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल लेते हैं कि अफजल अब्बास साहब भी हैं, तीनों जेडीयू के कद्दावर नेता हैं। मैं ये पूछूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने क्या नीतीश कुमार के कहने पे किया है कि या स्वतः आप लोगों ने ये लिया कि नहीं मुझे करना चाहिए? हाँ, अपनी मर्जी से किया है। इसमें नीतीश कुमार जी से का कोई निर्देश नहीं है। ये हम लोगों को लगा कि मुसलमानों ने इतना वोट दिया, हम लोग 500 आदमी, 500 कार्यकर्ता जेडीयू का घूम रहा था सीतामढ़ी, उसमें अशफाक करीम साहब थे, अफजल अब्बास साहब थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन वो इस गर्मी में सारे लोग 1-1 हज़ार की सभा मैंने की है, 500 की सभा की है और सारे मुसलमानों ने ये कहा था कि मैं देवेश चंद्र ठाकुर जी को वोट दूंगा, इसलिए कि ये हमसे बहुत करीब हैं, हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। तो अगर ये मिस्टंग हो गया है, ये गलती हो गई है, तो मैं उनसे चाहूँगा कि अक़लियती समाज से, अक़लियती भाइयों से एक बार एक कंट्राडिक्शन आप फिर से निकाल दें कि हमारा मिस्टंग था, ये हमारी गलती थी। और अशफाक भाइयों से एक बार एक कंट्राडिक्शन आप फिर से निकाल दें कि हमारा मिस्टंग था, ये हमारी गलती थी। और अशफाक करीम साहब ने कहा माफ़ी मांगने के लिए, मैं माफ़ी के कई तरीके होते हैं, इतना अखबार में निकाल दें कि ये हमारी ये गलती हो गई है, इससे उनका बड़प्पन होगा, बड़े आदमी हैं वो, और उनकी इज्जत बढ़ेगी और मुसलमानों का समर्थन एक बार फिर उनको मिलेगा। आप लोगों ने स्वतः ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पार्टी अलग नहीं, आपको लगा कि उनके द्वारा गलत बोला गया है मुसलमानों के लिए? ये नहीं लगा। हाँ। लगा ये कि हम लोग मुसलमान को लाए हैं रास्ते पर। माननीय नीतीश जी के जो जितना मुसलमानों के लिए उन्होंने किया है उसको हम लोगों ने बताकर रास्ते पर लाए, वोट बढ़ा मुसलमानों का पार्लियामेंट में। और ये घट न जाए, ये फिर भाग न जाए, असल ये मुद्दा है कि वो हम लोगों से सटा रहे और भी ज़्यादा लोग जुटते रहें, असल मकसद ये है। कटिहार में लेकिन जीत नहीं पाई जेडीयू। आप असलियत जानना चाहते हैं तो इस पर बात न कीजिए, कभी पूछ लीजिएगा। आपको इतनी बात बता देते हैं, हाँ। कटिहार प्रॉपर में 48,000 वोट से यही दुलाल चंद आगे थे पिछले इलेक्शन में 2019 में, और अभी 18,000 से आगे आए, जो गर है भाजपा का। समझ गए होंगे आप, भीतरी घात हुआ है। चलिए अफजल अब्बास से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आप सिया बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कैसे देखा आपने इस? देखिए, सबसे बड़ा जो भी
लोकतंत्र में जो भी जीतता है वो किसी कास्ट धर्म जात का नहीं होता, सबका होता है। देवचंद ठाकुर जी के बयान थोड़ा सा अक़लियत समाज के लिए दुख तो लगता ही है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि वाकई अगर मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, अच्छे आदमी, हमारे अच्छे मित्रों में से हैं, उसके बाद से उनका हम गए, मैं गया था जिस दिन प्रचार करवा लिया गया आप लोगों से, फिर बाद में कह दिया गया आप लोगों ने वोट गया था, जिस दिन अमित शाह जी आए थे उस दिन मैं था वहाँ पे। वो शदीद गर्मी में वहाँ मौजूद था, उसके बावजूद भी हम लोग गए। मुझे थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान वोट देते, उनके उम्मीद के अनुपात में उनको वोट नहीं मिला, इनका बयान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इरशादुल्लाह साहब ने अभी कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं ऑफिस में था, चला आया, और मुझे मालूम था कि इस तरह की प्रोग्राम है, तो और हम सोच समझ के आगे बोलते हैं। लेकिन बहरकैफ उस तरह के बयानात जो लोकतंत्र में जीत जाता है उसको बयान नहीं देना चाहिए। वो जो वोट देता है वो भी उसका भी नेता होता है, वोट ना दे उसका भी नेता होता है। जो जीतने के बाद सब उसके लिए जो भी जनता बराबर होती है।